बोल लो कुछ तो बोलो अब। हाँ, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। मुझे भी ना खांसी का और घबराहट इतनी हो रही है, मतलब अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और अजीब हो गया बिल्कुल। आई एम गोइंग। है गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। सो गाइस, यहाँ पे हमारी तैयारी हो चुकी है दुबई जाने की, और जैसा कि आपने देख ही लिया, बाहर गाड़ी भी खड़ी है और यहाँ पे हम लोग रेडी बैठे हैं, यानी कि मैं तैयार हूँ और ये भी तैयार बैठे हैं। सो बस साथ में मम्मी और अम्मा और मेरे देवर ये लोग बैठे हैं, तो फिर कुछ बातें हो रही थी कि कितनी बजे की फ़्लाइट है, ये सब पूछ रहे थे। और यहाँ पे बस मैं अम्मा को कह रही थी कि अम्मा एक आधा फ़ोटो खिंचवा लेते, क्योंकि मम्मी के साथ बहुत सारे फ़ोटो खिंचाएं, अम्मा के साथ एक भी फ़ोटो नहीं था इस बार, इसीलिए यहाँ पे अम्मा के साथ फ़ोटो खिंचाने लगे थे। और यहाँ पे बस अम्मा मम्मी ये वो सब इमोशनल होने लगे थे। और देखिए होता भी है ना, क्योंकि इतना टाइम रहने के बाद में, मतलब 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, चाहे 10-15 दिन भी रहें, और फिर वापस से जब हम दुबई जाते हैं ना, तो सब रोने लगते हैं और साथ ही हम भी रोने लग जाते हैं। सो यहाँ पे मम्मी देखिए कितनी उदास बैठी हैं। A few moments later. सो गाइज़, अभी हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। अजमेर से जयपुर तक का जो हमारा सफ़र होगा वो आपसे शेयर करूंगी, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। सो गाइज़, यहाँ पे मैं इनको कह रही थी कि कुछ बात कर लो, देख लो, लेकिन ये बस वही है ना कि रो रहे थे, थोड़ा उदास हो गए थे, तो इस वजह से इनका मन थोड़ा अजीब सा था और कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं देखूँगा, मैं नहीं बात करूँगा, तो इन्होंने मना कर दिया था। और देखिए यही होता है ना, जब मैं भी जोधपुर से, मतलब अपने मायके से ससुराल आई, तो मैं भी ऐसे ही रो रही थी, ऐसे ही थी। फिर अब यहाँ से भी अपने दुबई तक जा रही हूँ, तभी भी ऐसा ही लग रहा है, यही रोना, और कुछ अजीब अजीब सा लगता है मन में, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आती हैं बातें, बहुत कुछ सोचने लगते हैं। तो घर पे भी मम्मी अम्मा चाची चाचा बच्चे निक्की यानी मेरी देवरानी सब बहुत रो रहे थे और सब उदास हो गए थे और कह रहे थे घर खाली हो जाएगा। और वाकई में होता ही है, जब घर में कोई भी हो और एकदम से वापस से अपने अपने घर चले जाना, तो पूरा घर खाली लगने लगता है। सो गाइज, बस ऐसा ही हुआ, और क्या कर सकते हैं, हमारा जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काम भी जब दुबई में ही है तो हमें वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह है कि अब हमने कहा है कि हम साल 1.5 साल में चक्कर लगाया करेंगे। मैं तो वैसे भी आती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, साल में एक बार ज़रूर आती हूँ। सो देखते हैं अब जैसा भी होता है, क्योंकि ये है ना कि बस कहीं ना कहीं कुछ रीज़न होते हैं जिस वजह से मन बहुत उदास हो जाता है, कुछ ना कुछ दिमाग में बातें आती रहती है, कैसे होगा क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, तो वो सब सोचना पड़ता है। और देखिए बड़े होते ना, बड़ों को तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती है, हर चीज़ का सोचना देखना जिम्मेदारी लेना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है, हम घर में बड़े हैं तो हमें हर चीज़ को देखना सोचना समझना बहुत कुछ करना होता है। सो यहाँ पे बस अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और बस गाड़ी में ही हम लोग जो है जयपुर तक जाएंगे। सो सफ़र जो है पूरा आपसे शेयर करती रहूँगी। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, गाड़ी में भी बहुत गर्मी थी, आगे क्या हुआ वो आपसे शेयर करूँगी। सो कंटिन्यू रहिएगा, गाड़ी में क्या हुआ, क्या रीज़न था, क्या वजह हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई है गाइज़। सो कंटिन्यू रहिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो बस यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा और आगे निकल कर, और हमें लेनी है खाने के लिए कचौरियाँ, और यहाँ पे आ गया था मेरी मम्मी का फ़ोन, तो मम्मी से बातें हो रही थी, और बस अब यहाँ पे गाड़ी रोकेंगे और कचौरी लेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम हैं बस स्टैंड की तरफ आ चुके हैं, और बस यही है कि एसी गाड़ी में गाड़ी में एसी काम नहीं कर रही है, तो अब हमें ये हो रहा है कि हम ये गाड़ी चेंज करेंगे, लेकिन देखते क्या करते हैं।
क्योंकि एसी जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही है और गर्मी और घबराहट लग रही है बहुत ज़्यादा। और इनको भी थोड़ा ऐसे हो रहा है। बोल लो कुछ तो बोलो अब। हाँ वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। मुझे भी ना खांसी जो मतलब हो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और देखते हैं अभी गाड़ी चेंज करते हैं, क्योंकि जिनकी मतलब ड्राइवर को ही बोला है तो ड्राइवर ही अपनी तरफ से गाड़ी चेंज करेगा। और देखते हैं अभी, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है। चलो अभी भी चलो ये सब नहीं, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुँचेंगे ना तब बहुत अजीब सा फील होगा। सो गाइस चलिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, मिलती थोड़ी देर में आपसे। क्या दरगाह है? कलेक्ट्रिक। और लेकिन नमाज भी तो हो रही है इसमें। अच्छा इसीलिए मतलब मस्जिद भी है और वो कलेक्टर ऑफिस भी। अच्छा इसलिए, क्योंकि झंडा लगा हुआ, नमाज की आवाज़ भी आ रही है। हाय भगवान क्या हो गया। सुबह सभी गाड़ी चेंज करने के लिए बैठे हैं और बहुत हालत ख़राब हो रही है गर्मी से। आप देख सकते हैं मेरा फेस कैसा हो गया और घबराहट इतनी हो रही है, मतलब अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और अजीब हो गया बिल्कुल ही, बहुत घबराहट हो रही है। इसलिए खिड़की भी यहाँ पे खोल रखी है हमने। तो देखते हैं अभी क्या कर रहे, बातें कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और टाइम भी है जो भी पता चल रहा है। सो बस अजीब सा मूड हो गया है। तो लोग देख रहे हैं आते जाते हुए। और यहाँ पे ना कचौरी भी ले ली है हमने, ताकि क्योंकि हम खाना वाना नहीं लाए, क्योंकि ये ना कि खाना लेकर आए एयरपोर्ट पर इतनी देर लग जाएगी, मतलब चेकिंग वगैरह होगा, बहुत कुछ होगा। सो इसलिए ये कि लेट हो सकता है, मतलब खाना जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए बस अब खाना नहीं लिया हमने, कचौरी ले ली है और पुलाव बनाया था थोड़ा, तो वो ले लिया है, थोड़ा ले लिया है और बस तो चल गया है। तो ये खा लेंगे रास्ते में अभी। और गर्मियाँ A few moments later. जयपुर है। सो बस अभी हमने गाड़ी चेंज कर ली है और देखते हैं अभी। वैसे तो ठंडी है नहीं है, उसमें पीछे कितने लगे डाले? इतने में बात करने में 5 ही है, 2 बड़े तो 2 बीच के और 1 छोटा, ठीक है। सो बस कंटिन्यू रहते हैं और चलते हैं। सफ़र शुरू हो चुका है अजमेर से जयपुर तक का, फिर जयपुर से दुबई तक का। ये डॉक्टर अंबेडकर का है ना? बैसाखी भी है। अच्छा अंबेडकर जयंती भी है ना आज, दोनों है, इसीलिए तो ये देखो वो मूर्ति बनाई लगी हुई है ना अंबेडकर की। ये देखो इधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये देखो कितने इधर बीच में क्या आ गया। लोग फोटो खिंचवा रहे हैं उनके साथ। ये सही है पानी की सुविधा, सो गाइस यहाँ पे ये देखिए सामने जो गाड़ी जा रही है ना, इसमें किस तरीके से लोग बैठे हैं। तो ये यही बोल रहे थे कि देखो कैसे लोग मतलब बैठ जाते हैं, ऐसी धूप में भी पीछे की तरफ बैठे हैं और इतनी धूप तेज़ लग रही थी उसके बावजूद भी। और यहाँ पे इस समय गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया था, यानी धूप थी लेकिन हवा भी थी साथ में, और बादल इतने अच्छे लग रहे थे ना देखने में, जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। और बस यहाँ पर ये जो है कि गाड़ी जो है पानी वाली गाड़ी जा रही थी और शायद कुछ काम चल रहा था इस वजह से। सो ये यहाँ पे जो है पानी इस तरीके से देखिएगा, किस तरीके से ये पानी है ना गाड़ी से निकलता जा रहा है। और ट्रैक्टर जो बोलते हैं वो है, पानी वाला ट्रैक्टर वो है। और यहाँ पे गाड़ी जो है वो आगे चली गई और पानी जो है वो आता जा रहा है। सो यही चीज़ें देख रहे थे कि देखिए कैसे कैसे काम होते हैं ना, और क्या क्या मतलब चीज़ों से क्या काम हो सकते हैं। और यहाँ पे ये शायद कुछ काम चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे ये पानी ढोला जा रहा था। वैसे मैंने कोशिश करी थी कि मैं बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाऊं एकदम क्लियर, लेकिन बस नहीं बन पा रही थी। और ये देखिए गाइस, ये देखिए तो यहाँ पे गाड़ी से यानी ट्रैक्टर से किस तरीके से पानी जो है वो आता जा रहा है। और इनको जो ये ज़मीन है ना, सूखी ज़मीन,
जो ये मिट्टी टाइप है यहाँ पे पानी ढोला जा रहा था। और फिलहाल अभी हम आ चुके हैं थोड़ा और आगे, और एरिया का नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है कहाँ पे क्या क्या जगह है। बस जो भी है आपसे शेयर करती जा रही हूँ। यही है कि अजमेर से जयपुर तक का जो भी सफ़र है वो सब आपसे शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, गाड़ी में गाने चल रहे थे और ठंडी ठंडी ये गाड़ी हो चुकी थी, यानी एसी चल रही थी ना, तो गाड़ी बहुत ठंडी हो गई थी। तो मुझे नींद भी आ रही थी, सुस्ती भी आ रही थी, तबीयत भी सही नहीं लग रही थी। और यहाँ पे ये मुझे चिढ़ा भी रहे थे कि क्या हुआ, तो मैं ऐसे ही मुंह बना रही थी कि कुछ नहीं, और बस अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें पता नहीं क्यों दिमाग में क्या क्या सोचने में आ रहा था। और बस यहाँ पे थोड़ा सा बाहर का व्यू आपको दिखा देती हूँ। तो अच्छा लग रहा था सफ़र भी, और कहीं कहीं थोड़ा मन भी उदास हो रहा था कि फिर से वही हम अपनी लाइफ में जाएंगे। मतलब वही मैं अकेली, ये घर दुकान पे काम पे, और घर पे मम्मी अकेले, बच्चे वगैरह, ऐसे सोच के ये सब चीज़ें सोच के ना बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था। और यहाँ पे ये देखते हैं ट्रैक्टर जिसने बहुत सारे जो है बोरियाँ जो होती है ना गेहूँ के, और मतलब इनमें जो भी सामान होता है उसकी बोरियाँ हैं, और देखिए किस तरीके से ले जा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे ये ट्रैक्टर मैं बताऊँ तो इतना बड़ा ट्रैक्टर था ये, मतलब कि ये मान लीजिए कि ट्रेन का 5वां हिस्सा मान लीजिए, इतना बड़ा ये ट्रैक्टर था। और बहुत इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत बड़ी थी, जो कि मेरे कैमरे में भी अच्छे से नहीं आई। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ, लेकिन नहीं पाया। यहाँ पे ये उदास बैठे हैं, मैंने कहा क्या हो गया, तो बोलते कुछ नहीं। तो पता नहीं होता ही है ना, ये सब चीज़ें मैं भी समझती हूँ। और आप भी जो विदेश में, परदेश में कहीं भी रहते हैं, जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो वो सब समझ पाते होंगे कि दूर रहना कैसा लगता है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में होती हैं। और यहाँ पे ये भी शायद कोई काम वाम चल रहा था। और फिलहाल ऑलमोस्ट हम अपने जयपुर आ चुके हैं, और एयरपोर्ट की तरफ भी हम आ चुके हैं। शायद तक कंफर्म नहीं बताती, लेकिन हाँ आ चुके हैं। सो कंटिन्यू रहिए, मिलती हूँ अब मैं आपसे सीधा एयरपोर्ट पर। 3 hours later. सो गाइज़, हमारा सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा, और हम अजमेर से जयपुर पहुंच चुके हैं। और जयपुर का ये है हवाई अड्डा, और ये देखिए गाइज़, तो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और बाकी जो है वो अंदर जाऊंगी एयरपोर्ट में, जो भी होगा वो आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। एयरपोर्ट जाओ, फिर मतलब अंदर जाना होता है, उसके बाद में जो है लगेज देना होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो सब होने के बाद आपसे मिलूंगी। सो कंटिन्यू रहिएगा वीडियो पर। और यहाँ पे ना पुलिस वगैरह खड़ी थी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा। सिक्योरिटी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे बहुत सारी मतलब लोगों को ऐसे देखे जा रही थी घूर घूर के कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। जबकि मैं वीडियो बना रही थी ना, तभी भी मेरी तरफ देख रहे थे पुलिस वाले कि ये क्या कर रही है। लेकिन शायद सबको आजकल पता होता है कि कोई ना कोई ब्लॉगर होते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं शौक से ही। सो ये सब है। और गार्डन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा एयरपोर्ट का, बहुत ही खूबसूरत सा। यहाँ बहुत सारे जो हेल्पर होते हैं ना, वो यहाँ पे आराम कर रहे थे। सो अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं। जो भी होगा बाद में आपसे शेयर करूँगी। बहुत सारे, और यही होता है ना कि मेन जो हमारा टेंशन होता है ना, वो होता है सामान का, कि लगेज जो है वो आराम से निकल जाए। क्योंकि सामान जो है कोई कभी कम ज़्यादा होता है, कम तो खैर नहीं होता, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होता है। तो देखते हैं क्या प्राइस होगा, क्या लेंगे उसका, क्या नहीं लेंगे। क्योंकि ये होता है ना कि अगर सामान ज़्यादा है ना, तो फिर पैसे भी ले लेते हैं। चलो जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। 2 hours later. सो गाइस, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगेज वगैरह देना होता है। सो सारा लगेज हमने दे दिया था। उसके बाद में और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं करने के लिए, वो सब हुई हैं, चेकिंग हुई है, और इमिग्रेशन वगैरह जो भी होता है बहुत सारा वो सब हो चुका है। सो अभी हम लोग बैठे हैं वेटिंग रूम में। और यहाँ पे बस मैं बात कर रही थी अपनी मम्मी से, और मम्मी को बता रही थी कि हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। और मम्मी से बात करी, फिर अपनी मम्मी से बात करी, फिर भाई का फ़ोन आ गया। ऐसे करके सबके फ़ोन भी आते गए कि एयरपोर्ट पहुँच गए, आराम से पहुँच गए, क्या हुआ क्या नहीं। सामान के बारे में पूछा, लगेज जाने दिया आराम से। कोई लगेज ज़्यादा तो नहीं था, क्योंकि ये होता है ना गाइज, लगेज जो था वो बहुत ज़्यादा था हमारा। लेकिन बस कुछ ना कुछ किया, यानी कि ये होता है ना कि अगर पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट किया, उसके बाद में हमारा लगेज जो है वो जाने दिया। और यहाँ पे ये देखिए प्लेन वगैरह उड़ रहे हैं, भीड़ इतनी नहीं है, ठीक ठाक ही है। यहाँ पे कैंटीन वगैरह बने हुए हैं, अगर किसी को चाय कॉफ़ी नाश्ता कुछ भी खाना पीना हो, वो सब यहाँ पे बना हुआ है, और आराम से खा पी सकते हैं। तो
तो मैंने लिया था कॉफ़ी, और कॉफ़ी का साइज़ तो मतलब जो कप था ना वो इतना बड़ा था कि मैं वो कॉफ़ी पूरा नहीं पी पाई। आधा कॉफ़ी मैंने ढोल दिया, और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। 1 hour later. आई एम गोइंग टू दुबई, ये वाला है ना, दिख ही रहा है। फोटो खींचते हैं, अच्छा लग रहा है ना ये वाला। इधर 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 वाला ये अच्छा लग रहा है। आप खींचो कितना प्रजापत 2 रहे हैं, है ना। वो हो रही है और बाकी सारे हो गए, लेकिन अपडेट होने में टाइम लगेगा। मैं रात को करूँगा अपडेट, क्योंकि वो यूपीआई। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं प्लेन में बैठने के लिए, और आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ इसी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। बाय बाय।